नमस्कार गाइस, राम राम। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। गाइस वीडियो आप लोग पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के गाइस पैसे लाइक शेयर के नहीं लगते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दें भाई को। आप लोग बने रहें, अच्छी बात आपको बोलेंगे तो आपको पसंद आएगी। वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोग देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा, बढ़िया कढ़ाई के साथ तरह तरह के बैंड आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे अन्य बैंड तो बहुत मायने रखता है। ऐसे बैंडों में सामने से कब गाड़ी आ जाए कोई पता नहीं चलता है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो गाइस हम आप लोगों को एक ड्राइवर की ज़िंदगी में जो कहानी चढ़ाव उतार रहता है बहुत कठिन होता है। गाइस ऐसा नहीं है कि देखने के लिए कहने के लिए आदमी सोचता है कि बहुत सरल होता है, मगर ऐसा सरल सिस्टम नहीं होता है, इतना कठिन होता है हर चीज़ में। चलाना, गाड़ी को मैनेज करना, या हर किसी को देख सुन के चलना, मोटर मालिक को भी देखना होता है, कस्टमर को भी देखना होता है, सबकी तरफ ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट में चलना भी होता है, इसलिए गाइस हर तरह की परिस्थितियों में का सामना करना पड़ता है। गाड़ी लाइन में ज़्यादातर कहीं कहीं ऐसे सिस्टम लग जाता है कि वहाँ पे ना कुछ करो तो करे तो हर चीज़ को स्वीकार करना पड़ता है। हर मजबूरी को अपने सिर लेना पड़ता है। करोगे नहीं तो जाओगे कहाँ, मानना पड़ता है हर चीज़ को, हर सिस्टम को। तो इस लाइफ में सबसे बड़ी बात यह है कि रोड मैप हर चीज़ का जानकारी भी होनी चाहिए। ज़्यादातर पता ही होगा कि बड़ी गाड़ी वालों के लिए सारे नियम होते हैं, छोटी गाड़ी वालों के लिए कोई नियम नहीं होता। जब उठाए तब चलाना सीख लिए, जैसे तैसे करके उल्टा सीधा जैसे पाए तैसे चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हर तरह का सिस्टम होता है हर किसी के साथ। तो ज़्यादातर तो भाई मुसीबत तो बड़ी गाड़ी वाले के सिर पे होती है। छोटी गाड़ी वाले से कोई बोलने की क्षमता ही नहीं रहेगी। कोई बोले, कोई कुछ कहेगा, ऐसा तो नहीं है। कोई बोलेगा, सारी मुसीबत का सामना एक ड्राइवर करता है और ज़्यादातर उसी को झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हर परिस्थितियों में, हर चीज़ में ट्रक ड्राइवरों को ही देखना पड़ता है। कोई वैसी दिक्कत परेशानी हो, कोई वैसा सामना हो, हर तरह से, हर सिस्टम से बचने के लिए, करने के लिए काम
हर मुसीबत का सामना, हर तरह का सिस्टम एक बड़ी गाड़ी वाले की ही जिम्मे होता है। सबसे बड़ी बात यही है, और तो कोई नहीं किसी को कुछ बोलने वाला। और बाकी ड्राइवर के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा नियम कानून है, ना कोई ऐसी जिम्मेदारी है कि हाँ सड़क ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी लेने वाला हो, तो ऐसा कोई नहीं है। एक छोटी से छोटी गाड़ी वाला भी 10 रुपये रखने वाला जेब में भी, वो भी 50 बातें सुना के चला जाता है, उसको भी झेलना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। उसके भी हर बिना से हर सिस्टम को मैनेज करता है ड्राइवर आदमी। और गाली गुफ्तारी तो ये समझ लो भूल ही जाओ कि हाँ किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा। इन चीज़ों पे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं रखना है, तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। और इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। इससे भी इन चीज़ों को बहुत अलग रखना पड़ता है, बहुत परे करके काम करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है। ये ऐसी स्थितियों में, ऐसी जगहों पे, ऐसे समय पे जहाँ पे ड्राइवर आदमी को खड़ा रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, हर मजबूरी के लिए, हर चीज़ के लिए सामना करना पड़ता है उसे। तो इसी तरह से सिस्टम के हिसाब से जो भी है वो सब चीज़ झेलना पड़ता है। ज़्यादातर हर मुसीबत का सामना करना ये अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि उसको भी अपना परिवार देखना होता है, परिवार को चलाना होता है। परिवार को चलाते समय हर चीज़ें देखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी स्थितियों में, ऐसी जगहों पे मजबूरी भी बन जाती है एक, कि जैसे उसको मैनेज करना पड़ता है हर मुसीबत को। सिस्टम वही हो जाता है, सिस्टम के विपरीत जा नहीं सकते। इससे घर की चारों तरफ की जिम्मेदारियाँ, बाल बच्चे देखना, बीवी बच्चे, माता पिता, तो हर किसी को मजबूरी में करना पड़ता है। नहीं करोगे तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे। उसके साथ ये चीज़ नहीं आदमी देखता है कि ये सिस्टम भी नहीं देखता है कि हाँ अगला आदमी एक इंसान है, इतनी मुसीबतें, इतना दिन रात मेहनत करके कुछ कर रहा है मदद, उसका हेल्प है, उसका कोई वो चीज़, तो उन चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता है। ऐसी चीज़ें कोई समझता है, कोई वो मानते हैं ये गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, मगर कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपने लिए भी सोचना चाहिए कि गलती हमारे से भी होती है, अपने आप से भी होती है, हर किसी से होती है। किसी को मार के तो गलती का निवारण निकलता नहीं। जैसे आपके सामने देखा है मारुति वाला फुल बाइट में ओवरटेक ले रहा, वो भी हॉर्न इतना चल रहा है, हॉर्न बजा। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कि हाँ अभी सामने से कोई गाड़ी आ जाए, लग जाए, कोई बात हो जाएगा तो वो उंगली उठाने के लिए हमारे ऊपर तैयार हो जाएगा तुरंत। गाड़ी वाले की गलती, बड़ी गाड़ी वाले की गलती थी,
है भाई बड़ी गाड़ी वाले की गलती थी भी हो। बड़ी गाड़ी वाले ने तो ये तो आपको हाथ मैंने तो नहीं दिया कि हाँ आप निकलो, आपको बैंड पे ओवरटेक कर रहे हो, ये चीज़ तो आपको भी सोचना है। बोला नहीं, जल्दी के चक्कर में साफ सुथरी रोड देख के, सही ढंग की रोड देख के ओवरटेक करें आप तो बढ़िया है, अच्छी बात है। बोला इस चीज़ को कोई नहीं ध्यान देता है, तो जल्द से जल्द निकलना होता है। चीज़ों को ध्यान में रख के गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस चीज़ों को कोई अपने ध्यान में रखता नहीं है, वो भी टिकट छोड़ना होता हो, टिकट के ऊपर छोड़ना है उसको, कोई ऊँच नीच बात हो गई लेबर को ये जितने जानी है। तो इस तरह से हर तरह परिस्थितियों में, हर जगह पे, हर सिस्टम से जूझ के चलने के लिए हर तरह से चीज़ों को देखना पड़ता है, फिर भी करना पड़ता है, मजबूरी है। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, मजबूरी होता है। ये चीज़ करनी है, नहीं करोगे तो पहुँच जाओगे कहाँ। तो ऐसे सिस्टमों से, ऐसी जगहों से, ऐसी चीज़ों से हर तरह से मिलना पड़ता है। और किसी को हर मुसीबत में हम लोग सामना करते हैं, सामना करना पड़ता है। ऐसी जगह जाना पड़ता है, ऐसे सिस्टम में, ऐसे माहौल, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई वो है, तो हर चीज़ लोड करके लेके मौके तक पहुंचाना, हर तरह के सिस्टम को देखना, रात दिन जागना, भूखे रहना, खाना पीना कहीं मिल रहा कि नहीं मिल रहा, कहीं कैसा खाना मिल रहा, कहीं कैसा मिल रहा, कहीं क्या करना पड़ रहा, कहीं क्या करना पड़ रहा। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रख के करना पड़ता है। ऐसी जगहें जाना पड़ता है भाई, ऐसी जगह, ऐसी सिस्टम में, ऐसी जगह पे रात काटनी पड़ती है कि जहाँ कोई जा ही नहीं सकता। जाएगा वो 4 बार सोचता है आदमी मुसीबतों में, को लेके हर तरह की चीज़ें कैसे करके सब चीज़ें झेलना पड़ता है। कोई बात हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी जगहों पे रुकना पड़ता है, भूखे भी सोना पड़ता है, हर तरह का सिस्टम करना पड़ता है। वह हकीकत बताता हूँ, ऐसी जगह पे फंसे हैं हम लोग, ऐसी जगह पे फंसे जहाँ 2-2 3-3 दिन, 2-2 रातें काटी, ताकि खाने की तो बड़ी दूर की बात है, पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ता था कि पानी पीने के लिए कहाँ से लाऊं, कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा। इस तरह की चीज़ें, हर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मगर इन चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत भी सरकार सोचे, लेबरों के लिए कुछ बनाए, सिस्टम बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़रूरी है कुछ जिम्मेदारियाँ, थोड़ा हिसाब किताब, उम्मीद रहे इंसान के अंदर, ड्राइवर के अंदर की भी बंदों के लिए ये चीज़ सरकार की तरफ से है, ये सिस्टम है, ये चीज़ें बनी हैं, जिससे ये लाभ, ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए। आपदा शिविर कोई वैसा सिस्टम नहीं फंसते हैं, गाड़ी ख़राब होती है, कोई तरह का काम होता है, तो वैसी चीज़ों पे खाने पीने की व्यवस्था, कोई चीज़ वैसा जैसे प्रोग्राम, कोई सिस्टम बनाए
जाएगी, इसके द्वारा से ऐसे है वैसे कुछ एक उम्मीद की किरण रहे कि हाँ चलो खुदा न खासा कभी कोई दिक्कत परेशानी हर किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस तरह की चीज़ों का कोई एक प्रावधान, कोई सिस्टम कोई बना हो तो उनके बारे में भी एक थोड़ा उम्मीद जगती है कि हाँ चलो लेबरों के बारे में भी सोचता है कि सरकार। तो ऐसी चीज़ें बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ भी होती है, मगर चार पैसा कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि लेबर आदमी इस लाइन में जब पड़ गया उसके बाद उसकी शरीर से कोई दूसरा काम होता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाइस उससे दूसरा काम होगा नहीं, इससे कि उसका सिस्टम ऐसा बन जाता है, ऐसा रोटेशन हो जाता है। एक अंदाज़ा, एक अनुभव मैं अपना शेयर करता हूँ कि उसको आदत सी लग जाती है, एक लत नहीं होती है, जो कि उसकी लत पड़ जाती है। तो उस लत के चक्कर में घर में बैठ भी नहीं सकता, ना बैठ के एक नौकरी भी नहीं कर सकता उस तरह की कि एक जगह बैठ के काम करने वाली, एक जगह बंद के काम करने वाला वो नौकरी भी नहीं कर सकता। इससे इन चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों के लिए, ऐसे सिस्टमों के लिए आज सरकार को सोचना चाहिए। हाथ पैर कोई चीज़ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चीज़ होती है तो ड्राइवर तो उसमें जो हालत होती है बच गया तब तो ठीक है, नहीं जो हालत होती है उसकी हाथ पैर टूट गया, कट गया, तो उसकी तो ज़िंदगी समझ लो बेकार ख़त्म हो गई। जिससे कि उससे दूसरा काम कोई होगा नहीं, उससे कोई काम सकेगा नहीं, हो नहीं सकता, वो कर नहीं सकता। जिससे कि उस लाइन में उसको उस लाइन में सब कहीं घूमने की आदत पड़ जाती है, उसको हर जगह आने जाने की आदत हो जाती है, हर जगह वो जाता आता रहता है। तो उसका मन जो है कि उसी तरह के कामों में लगेगा, उसको आने जाने वाला सिस्टम जो है कि उसी में बनता, उसको शांति मिल सकती है। बाकी मेहनत बहुत है, भूखा रहना हर चीज़ से अपनी जान पे जोखिम लेके खेल के हम दूसरे का पेट भरने के लिए राशन पानी आदि हर चीज़ पहुंचाने का कार्यकाल होता है हमारे लोगों के पास, वो होती है। भले एक कला है सीखना चलाना, मगर हर चीज़ करना पूरा ड्राइवर आदमी जितना हर चीज़ को मैनेज कर लेता है, भूखा भी रह के बगैर खाए पिए भी, बगैर चाय पानी किए हुए, पानी पी के भी ज़िंदगी काटने की सोचता है, ज़िंदगी कटती। कहीं कहीं तो ऐसा नसीब होता है कि जहाँ पानी भी नहीं मिलता है, कई कोसों दूर तक कहीं भी चले जाओ, ऐसे ऐसे सिस्टम बन जाते हैं, ऐसी जगहें मिलती हैं वहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। लैट्रिन बाथरूम को तो बहुत दूर की बात है, उसको तो 1000 बार सोचो। गाड़ी लाइन में रह के इस तरह के सिस्टम और जिनके शौक मिले तो इन चीज़ों को तो बहुत परे रख के सोचना पड़ेगा, बहुत उस तरह से कि हाँ नसीब में होगा तो मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। और बाकी तो सब चीज़ें ऐसी झेलनी पड़ती हैं, ऐसे दर्द मिलते हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम बनते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उनको 1000 बार सोचना पड़ता है। सोचने के लिए आंखों से आंसू भी आ जाते हैं जब उस तरह के सिस्टम, उस तरह के नज़ारे से गुजरोगे तब एहसास होता है कि हाँ उन बातों को दोबारा याद करो तो कैसा लगता है। तो एक बार हम तो आपदा में तो बारिश में तो फंसे फंसे पहाड़ों पे फंसते हैं, मगर अचानक एक बार नई टिहरी में बर्फ़ पड़ी, इतनी भयानक बर्फ़ पड़ी, हिमाल खाली हुआ 4 किलोमीटर आगे,
वहाँ तक मौसम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, हल्की फुल्की बारिश। बाकी 4 किलोमीटर बाद ऐसा रास्ता ब्लॉक हुआ, 2 दिन 3 दिन 2 दिन वहीं काटने पड़े उसी बर्फ़ में। और ना खाने का ना कुछ पीने का, ऐसी ऐसी जगहों पे फंसते हैं लोग बाग। वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, बर्फ़ पड़ गई तो बर्फ़ में आप गाड़ी चला नहीं सकते हैं, ना गाड़ी आपकी रुकेगी, ना आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। एक मजबूरी बन जाती है कि वहाँ पे गाड़ी आपको खड़ी करनी ही पड़ेगी, उसमें आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। इसलिए कि ऐसा सिस्टम बन जाता है, ऐसा सब वो हो जाता है कि बर्फ़ में आपकी गाड़ी का ब्रेक ही नहीं काम करेगी। खाली आपको जो भी करना है गियर में ही होता है चीज़ में, तो गियर में गाड़ी कंट्रोल होगी, गियर ही में सब कुछ होगा, बाकी आप कुछ कर नहीं सकते। ब्रेक मारोगे तो ऐसे फिसलेगी कि जैसे मछली तो फिर कम फिसलती, उससे ज़्यादा तेज रफ्टेगी गाड़ी, इतने तेज ऐसे तरह से मारोगे ब्रेक इधर को तो जाएगी उधर, आप घूम के पीछे को फिर उधर रिटर्न हो जाए। ऐसे ऐसे सिस्टम देखने पड़े हैं, ऐसी ऐसी जगह हमने तो फंस रखे, हम तो देखे हैं कि ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे हर जगह पे करना पड़ता है ड्राइवर आदमी को। क्या करोगे, ना कर दे तो क्या कर जीवन में। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा अनुकूल सिस्टम होता है कि जहाँ पे ना उस बर्फ़ में आप जा सकते हो, ना कहीं आ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। इसलिए 2 दिन मैंने खुद काटे हैं गाइस। मुझे पता है कि ऐसे दिन ईश्वर किसी को न दे, किसी को न दिखाएं। जो हम लोग दिन देखते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे फंसते हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम में, इतना मन खट्टा हो जाता है, इतना सब चीज़ हो जाता है कि कोई चीज़ यही मन करता है कि कुछ मत करें, मगर नहीं करोगे तो परिवार जो तुम्हारा पीछे बैठा है, तुम्हारे बीवी बच्चे, माता पिता, उसका देखभाल, उसका खाना पीना, रहना उठना, राशन पानी आदि हर चीज़ का सिस्टम कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये भी हर चीज़ें देखनी होती हैं। तो हर तरह की परिस्थितियों में डट के खड़े रहना होता है। जैसे हमारे देश में सेना बराबर मुकाबला करती है, चाहे उसको खाने को मिले चाहे ना मिले, चाहे पानी कैसे भी करके, चाहे जब ज़मीन चाट के उसको जीव से पानी करती है। तो वैसे स्थितियों में ड्राइवर की भी ज़िंदगी ऐसे ही हो जाती है। ऐसी ऐसी जगह पे फंसते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे सामना करना पड़ता है, ऐसी ऐसी जगह को झेलना पड़ता है। एक मजबूरी बन जाती है, नहीं तो कहाँ जाएंगे, करना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है, मिलना पड़ता है। इस तरह की चीज़ों से, ऑटोमेटिक मजबूरियों से, हर चीज़ से निपटना पड़ता है। एक सिस्टम हो जाता है। और बहुत लोग तो सुनेंगे तो कहेंगे कि ये तो बस ऐसे ही फर्जी बोलने वाली बातें हैं, फर्जी का इस नहीं बोलने वाली बातें हैं, ये रियल वीडियो है, ये हमारा दर्द अपना खुद का है, जो विधाता की मर्ज़ी से मिलता है। बाकी नीचे तो किसी की बात नहीं है कि हाँ नीचे कोई दर्द दे रहा है। नीचे तो हर तरह का इंसान मिलता है, हर तरह से मिलना पड़ता है। कुदरत का सिस्टम अलग होता है, उसका भी सामना करना पड़ता है। उसकी गाड़ी संभल नहीं रही है और हमें मार रहे हैं। इस तरह के लोग बाग, इस तरह की मानसिकता, गाड़ी चलाना, हर तरह का सिस्टम, हर तरह के लोग मिलते हैं और पूरी हो जाती अपने पास। तो इसलिए बहुत
सिस्टम की बात होती है, बहुत इस तरह की बातें होती है, मजबूरी होती है, खेलना पड़ता है। परमात्मा का नाम लेके सारी नैया पार वही लगाता है। इस तरह से हम एक बार नहीं, कितनी बार फंसे, ऐसी बात नहीं, मगर एक बार की और बात बताता हूँ मैं। 5 किलोमीटर का इस माने रखता है, 5 किलोमीटर पहाड़ पे पैदल चलना बहुत वो होता है। तब मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी लेके आ रहा था उधर से, तो किलच की एक कान होती है, कान वो ड्राइवर आदमी जानेगा, मिस्त्री आदमी जान जाएगा। किलच की कान होती है, किलच की कान टूट गई थी। उस कान को लेने के लिए मुझे 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। शाम का टाइम हो रहा था, साधन इतना थे नहीं, तो साधन नहीं इतना मिलता था उत्तरकाशी रोड पे। मैंने कहा चलते जाओ, जहाँ मिल जाएगा कोई तो बिठा लेगा तो ठीक है, नहीं बिठाएगा तब भी ठीक है। मुलाकात से पहले वहाँ जाके वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ बाघ, भालू, हर तरह के जानवर उस जगह पे रहने वाले, जंगल इलाका, वहाँ ना कोई चाय पानी, ना भूखा रहना मर जाना वाला सिस्टम। मजबूरी बस ये सब सिस्टम करने के बाद सोचना पड़ता है, हर तरफ से देखना पड़ता है हर किसी का। तो इस तरह से मेरे साथ मुनीम भी था। मैं वो समय जी बैटरी कंपनी में था, सेल्टोस की। बहुत बढ़िया काम था, बहुत बढ़िया सेल्टोस का काम था, सप्लाई का काम था। हम लोग सेल्टोस ले जाते थे, सप्लाई करते थे। तो इस तरह से 5 किलोमीटर में पैदल गया गाइस। वहाँ को सामान लिया, नहीं पहुँचते वहाँ पैदल तो भाई की दुकान भी बंद हो जाती है। साधन का इंतज़ार करते तो बैठे बैठे, साधन आता नहीं हो, मैं दुकान बंद हो जानी थी, सामान भी नहीं होता। मजबूरी बस। मैंने गाइस हकीकत बताता हूँ कि मैंने 2 ताने ली उससे। 2 ताने इसलिए लिए कि मजबूरी में आप कभी भी फंसो, कोई भी फंसे तो डबल ज़रूर लेना है उसके लिए। उससे कि इतना अनुभव होता नहीं है, इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि उसका कोई सेंसर आउट हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई ऐसा चीज़ है तो हो सकता है उसमें छोटी बड़ी भी लग जाती है ना। बड़ी एक लो, एक छोटी ज़रूर लो, जिससे नहीं बड़ी लगेगी तो छोटी तो ज़रूर लग जाएगी, छोटी नहीं लगेगी तो बड़ी लग जाएगी। इस विचार से मैंने उस भाई से बोला, मैंने कहा मुझे भाई जी 2 दो। उसने भी कहा कि सही है, आप 2 ले जाओ, जो लग जाएगी वो आप लगा लेना। 2 साइज की आती है, दोनों साइज ले जाओ, जो लगेगी वो लगा लेना अपने आप। जिससे कि वहाँ मिस्त्री तो जाएगा नहीं, अपने आप ही लगाना होता है। तो जैसे तैसे करके मैं फिर 5 किलोमीटर गाड़ी लाया। वहाँ पे 2 तान के मैंने उस भाई को 100 रुपये जमा किए। उसके बाद मैंने कहा बाकी पैसा कल मैं वापस ले जाऊँगा कि सुबह जब आप आओगे अपनी गाड़ी तब तक यहीं ले आऊँगा, यहाँ खाने पीने का सब चीज़ का इंतजाम है। तो तब तक बस उसने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछा कितनी दूर है, मैंने कहा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। उस भाई ने इतनी ईमानदारी दिखाई, भाई पहाड़ पे ये चीज़ तुमने कोई भी कुछ भी कहे ना, हमारे यहाँ उत्तराखंड में इस चीज़ की इंसानियत बहुत है। कोई वैसे इंसान है कि जो इंसान की हेल्प नहीं करते हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि तुरंत हेल्प करता ज़रूर है। तब तक एक स्टाफ की गाड़ी आई, हमने कहा जाओ भाई
अभी मैं घंटा खाड़ और रुक जाऊँगा, कोई बात नहीं भाई जी, आप जाओ ले आओ जहाँ गाड़ी। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं सही कर दूँगा, नहीं सही बैठेगी नहीं सेट होगी, मगर आप किसी तरह से लेके आ जाओगे तो मैं सही कर दूँगा। मैं अभी घर नहीं जाऊँगा, आपके लिए रुक जाऊँगा। काम की मर्जी, स्टाफ की गाड़ी मिल गई, मैं बैठ के उसमें गया, भाई ने मुझे ले गया 2 किलोमीटर थी, वहाँ पे फिर होटल पे रुक गया वो, उसे भी खाना खा के आगे जाना था भाई, इससे कि आगे खाना नहीं मिलता उसको भी। फिर रात में मैं जंगल की तरफ शॉर्टकट मारा, वहाँ लोकल बाग वहाँ जा रहे थे, काम करने वाले थे। उन तरह के लोगों ने पूछा कि भाई जी कहाँ जंगल में घूम रहे हो आप, ऐसे जंगल में रोड चलो, जंगल में मत चलो। मैंने कहा भाई जी क्या करें, ऐसी सी मुसीबत है, सामने गाड़ी ऊपर ख़राब हो रखी। कह रहे यार भाई जी मैं वहीं से तो आया, अभी आपकी गाड़ी वहाँ ख़राब खड़ी तो है, वहाँ पर गाड़ी है। मैंने कहा वो भाई जी अपनी है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ से फिर मैं पहुँचा उसे, मुझे गाड़ी लाइन में इतनी जानकारी थी तो मैं वो काम कर सकता था। काम किया, उसे बिठाया, काम की मर्जी, बड़ी वाली तान उसमें लगी, बड़ी वाली तान लग गई, तो उसको लगा के मैं गाड़ी लेके आया। तब तक वो भाई जी रुका हुआ था, उन्होंने देखा, चेक किया, एक तान अपने वापस ले ली। उन्होंने कहा एक बड़ी तान लेनी तो आप चाहे लेके रख लो। मैंने कहा लेकिन दे दो, एक तान लेके रख ली। मेरे भाई ने गाड़ी चेक करी, सब चीज़, खाना वाना खाए, सब चीज़ खा पी के गाइस तब शरीर में जान आई कि चलो सही जगह आ गए, अपना कहीं भी रुक जाओ। तो कंपनी में रहता था, कंपनी की गाड़ी रहती थी, होटल लेने के लिए सब पैसा वैसा रहता था, कंपनी की तरफ से सब मिलता था। आराम से बढ़िया होटल लिए, वहाँ रुके रहे, सुबह 7-8 बजे अपना नाश्ता पानी करके फिर वापस हुए ऋषिकेश के लिए। ये बात कहीं अलग की नहीं है मेरी, ऐसा आप लोगों को बताऊँ, कंडीसोट से आगे की बात। वहाँ बीच में पुल पड़ता है, पुल पार करके ऐसा सिस्टम खुलता है वहाँ पे, वहाँ पे मजबूरी बन जाती है उनके उस पार काफ़ी दूर तक। अब तो बहुत बढ़िया पुल बन गया, बहुत बेहतर। उसके आगे पेट्रोल टंकी भी मिल गई है, पेट्रोल टंकी भी मिल गई है, अगर वो रात में बंद रहती है। इस तरह से हर तरह की मजबूरियाँ, हर तरह का सिस्टम मिलना पड़ता है। ये इतने दर्द होते हैं, ये अपना सिस्टम होता है, एक मजबूरी होती है क्योंकि कहाँ जाओगे, इसलिए हर सिस्टम को देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए हर तरह से बहुत बढ़ना पड़ता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा चंपा 2 किलोमीटर। यहीं अपने वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सनातन धर्म को सत प्रणाम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म को सपोर्ट करें, बहुत अच्छा रहेगा। यही